नमस्कार दोस्तों। जय बालाजी महाराज, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी एस्ट्रोलॉजी में। तो वृश्चिक राशि वालों, हो जाओ सावधान। बागेश्वर धाम सरकार ने जुलाई माह के पर्चे में आपके लिए 3 खतरे बताएं, आपके 3 आदतें बताई हैं, आपके 3 दुश्मनों के नाम बताए हैं। यह पूरा पर्चा जुलाई माह के संदर्भ में आया है और पूरा पर्चा आपकी भलाई के निहित बनाया है। आपको कौन से काम करने हैं और कौन से नहीं, वीडियो में पूरी जानकारी प्रदान करेंगे। आखिर कौन सी गलती आपके द्वारा हुई है उसकी भी जानकारी देंगे, और कौन से पाप कर्म जुलाई माह में आपको परेशान करने वाले हैं उसके बारे में भी बताएंगे, ताकि आप आगे वह गलती ना करें। विशेष अनुरोध है, वीडियो को कृपया करके आप अंत तक देखते रहें, क्योंकि जानकारी बड़ी गंभीर है। और अगर आज वीडियो को अंत तक देखा तो आपको बहुत सारी बातें अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, वीडियो अंत तक आपको देखनी होगी, तभी आपका जुलाई का महीना शानदार होगा, वरना बार बार वही गलती आपकी हर एक महीने को बर्बाद करती रहेगी। आपको परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। फिर आपको ऐसा लगेगा कि मेरी तो किस्मत खराब है, मेरा नसीब खराब है। लेकिन अगर आप वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो आपको भी एक बात समझ आ जाएगी कि हर इंसान के जीवन का एक उद्देश्य होता है। भगवान बेवजह किसी को नहीं बनाते। अगर आपको भी इस दुनिया में भेजा है तो आपके द्वारा भी बहुत बड़ा रुचिकर कार्य होने वाला है, जो आज की वीडियो में हम बताएंगे। आखिर जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, शुरू से लेकर अंत तक आप वीडियो देखते रहे। सर्वप्रथम, अगर आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर महादेव अवश्य लिखें। हो जाइए सावधान, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार ने आपके जुलाई महीने का पर्चा निकाल दिया है, और इस पर्चे में ऐसी ऐसी सच्चाई सामने आई है जिसे सुनकर आपको अपने आने वाले भविष्य पर विश्वास नहीं होगा। लेकिन भगवान जो भी करते हैं हमें सिखाने के लिए, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए और हमारे जीवन को शानदार बनाने के लिए करते हैं। इस बात की सच्चाई आज की वीडियो देखकर आपको पता चलेगी, क्योंकि पर्चे में 3 ऐसे काम आए हैं जो भूल कर भी आपको नहीं करना है। 3 ऐसी बातें आई हैं जिसका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, जो आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होने वाली है। आखिर कैसा रहेगा जुलाई का महीना और बागेश्वर धाम सरकार ने क्या भविष्यवाणी करी है, आगे वीडियो में पूरी विस्तृत जानकारी प्रदान करने वाले हैं। शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जब भी नए माह की शुरुआत होती है, मन में एक डर हमेशा बना रहता है। वह डर यह रहता है कि क्या इस महीने में आर्थिक स्थिति अच्छी होगी या पैसा उसी तरह रुका रहेगा। क्या व्यापार अच्छा चलेगा, क्या नौकरी धंधों में प्रमोशन मिलेगा, क्या हमें अपने क्षेत्र में सफलता मिलेगी, चाहे वह क्षेत्र कोई सा भी हो। हर इंसान अपनी सफलता चाहता है, अपने मेहनत का सही फल चाहता है। लेकिन जो यह मनुष्य की योनि है, यह ऊपर वाले के हाथों की कठपुतली है। हम जैसा चाहे वैसा जीवन में नहीं होता। होता वही है जो विधि का विधान होता है, या जो पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार हमारे भाग्य में लिखा होता है। उस वजह से जीवन में कई बार नाटकीय परिवर्तन आते हैं, और इसी वजह से कई बार हम निराश हो जाते हैं, तो कई बार बहुत ज्यादा खुशी के मारे अहंकार में आ जाते हैं। एक बात का दोस्तों, जीवन में हमेशा ध्यान रखना, अगर आप कुछ पाना चाहते हैं और वह चीज आपको आसानी से मिल जाती है तो जीवन में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। और मान लीजिए आपने किसी चीज को पाने के लिए बहुत मेहनत करी, बहुत इंतजार किया, तो उस चीज को पाने के लिए आपको धैर्य भी रखना है, उसका भी परिचय आपको देना है, बहुत ज्यादा उतावलापन भी नहीं दिखाना है और निराश भी नहीं होना है। क्योंकि दोस्तों, इंतजार करने वालों को बस उतना ही मिलता है जो मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए हमेशा हमें मेहनत करते रहना है। मेहनत करने वालों को सफलता जरूर मिलती है। बागेश्वर धाम सरकार ने जो आपका पर्चा बनाया है, उसमें सबसे पहला कर्म आ रहा है मेहनत। जुलाई के इस महीने में मेहनती व्यक्ति बड़ा विकास प्राप्त करने वाला है। अगर आप मेहनती हैं, रात दिन पैसा कमाने के बारे में विचार करते हैं, अपने परिवार को खुशियां देने के बारे में विचार करते हैं, हमेशा आपकी जुबान पर कुछ कर दिखाने का जज्बा होता है, और चाहे कुछ नया काम हो, पुराना काम हो, आप उसमें लगे रहते हैं। यानी आप एक कर्मठ व्यक्ति हैं। आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं।
आप बस मौके की तलाश में रहते हैं, तो आपको जुलाई के इस महीने में बेहतरीन मौका मिलने वाला है। यह मौका उन लोगों को मिलेगा जो व्यापारी हैं, चाहे वह लघु उद्यम करते हो या दीर्घ, लेकिन मौका व्यापारियों को बनेगा। लेकिन इस मौके के बीच बीच में रिस्क भी लेनी पड़ेगी, यानी जोखिम भी उठाना पड़ेगा। लेकिन जो भी इंसान मेहनत करेगा, जुलाई के इस महीने में उसकी झोली खाली नहीं रहेगी, उसकी तिजोरी खाली नहीं रहेगी, क्योंकि यहां पर शुक्र ग्रह बहुत अच्छे कृपा बरसा रहे हैं। देखिए, नव ग्रहों में शुक्र ग्रह को काफी शीतल माना जाता है, यानी इंसान के दिमाग को काफी शीतलता प्रदान करते हैं। उसके मन से क्रोध का भाव हट जाता है। अब मन अगर शांत रहेगा, शीतल रहेगा, ठंडा रहेगा, तो स्वाभाविक सी बात है, चिड़चिड़ापन नहीं होगा, किसी पर गुस्सा नहीं आएगा और निर्णय लेने की क्षमता का विकास होगा। बस आपको जरूरत है मेहनत करने की। मैं आपको सफलता प्राप्त करवाने वाली है, और अगर मेहनत नहीं करेंगे, इधर उधर धक्के खाते रहेंगे, लोगों के भरोसे रहेंगे कि मेरा काम ये कर देगा, मेरा काम वो कर देगा, तो फिर जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। इतना ध्यान रखिएगा, अगर कोई इंसान आपको कह रहा है कि तेरा का मैं करूंगा, तो भी उसके ऊपर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी इंसान बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं करता। अगर कोई आपके काम आ रहा है, तो इसके पीछे जरूर उसका कोई बड़ा स्वार्थ है। तो परिचय में पहला काम आया है मेहनत, जो आपको करनी है। इसके बाद दोस्तों दूसरा जो काम परिचय में आया है वो है धैर्यशीलता। जिंदगी में उतावलापन और साथ ही साथ बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट कभी कभी सही नहीं होती। उस इंसान की ताकत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता जिसके अंदर धैर्य की शक्ति होती है, और हमारे धैर्य से, हमारे धीरज से हम बड़ी बड़ी मुश्किलों को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं, बड़ी बड़ी चुनौतियों को पार कर सकते हैं और हमारी सफलता का झंडा गाड़ सकते हैं। बागेश्वर धाम सरकार की भविष्यवाणी में दूसरे नंबर पर आपको धैर्य रखने की सलाह दी जाती है, और तीसरे नंबर पर है दोस्तों पैसों का उचित प्रबंधन। आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो पैसों को सही ढंग से नहीं खर्च करते। उनके हाथ में पैसा आता है और पल भर में चला जाता है, जिस वजह से न तो उनकी बचत हो पाती है और न ही जीवन में वह कुछ बड़ा हासिल कर पाते हैं, क्योंकि एक हाथ से पैसा आया और एक हाथ से चला गया। आपके पास कुछ नहीं बचा, और जब कुछ नहीं बचा तो आप जीवन में कुछ कैसे कर पाएंगे। आपको पैसों का उचित प्रबंधन करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आपकी कुंडली में राहु भारी है, और राहु के भारी होने के कारण पैसा हाथ से निकल जाएगा, यानी पैसा कमाएंगे। लेकिन मन में राहु के कारण खर्च करने के विचार बनेंगे, और आप जब खर्च कर देंगे तो बाद में आपको अफसोस होगा कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। तो समय रहते आज आपको भगवान ने इस वीडियो से क्यों मिलाया है? आपको इस वीडियो से मिलाने का उद्देश्य भगवान का सिर्फ इतना है कि आप समझदारी पूर्वक इस वीडियो को अंत तक देखें, और जुलाई महीने में जो भी आपके लिए जरूरी है वह बातें अच्छी तरह से समझ लें। आगे वीडियो में हम आपको आपकी ही कुछ गलतियों के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ कौन आपका पक्का दुश्मन जुलाई के महीने में आपको परेशान करने वाला है। एक एक बात विस्तार से। बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में आ गई है। यह पर्चा उन्होंने खुद निर्मित किया है। यहां जो हमने अभी तक आपको बताया वह थे आपके 3 महत्वपूर्ण काम। लेकिन दोस्तों पर्चे में 3 कौन सी बड़ी गलतियां निकल कर आई हैं, अब वह हम आपको बताने वाले हैं। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं, जिस वजह से उन्हें पूरा ज्ञान नहीं मिल पाता। आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता, इसलिए वीडियो को आप बिल्कुल अंत तक देखते रहें। और यहां तक अगर आपने वीडियो को देख लिया है तो अभी के अभी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्ण जरूर लिखें, और वीडियो को आगे अंत तक देखते रहें। दोस्तों सबसे बड़ी गलती आप जुलाई के महीने में जो करने जा रहे हैं वह है अपने मित्रों पर अत्यधिक विश्वास। देखिए जुलाई के महीने में मंगल और बुध की आपस में उतनी बनती नजर नहीं आ रही, तो आपकी राशि के साथ जिसकी भी राशि का स्वामी यहां पर मंगल होगा उसके साथ आपके प्रति शत्रुता का भाव अपने आप बन जाएगा। यानी दोस्तों आपको सावधान रहना होगा मंगल ग्रह के कारण आपके अंदर क्रोध की मात्रा बढ़ जाएगी और आपका आत्मविश्वास कम हो जाएगा। अक्सर मंगल ग्रह की दृष्टि पड़ने के कारण जातक बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसकी सोचने समझने की, विचार करने की क्षमता छिन्न हो जाती है,
और बहुत ज्यादा गलत निर्णय उसे बर्बाद कर देते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको करना क्या है? मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर के एक शुद्ध सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। बहुत अच्छा उपाय है, करके देखिएगा, मंगल ग्रह का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपके जीवन में जो दूसरी गलती परिचय में आई है, उसके बारे में मैं जानना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो है किसी भी प्रकार के व्यसन से, मांस मदिरा के सेवन से या 2 नंबर के पैसे से। जुलाई के महीने में बहुत बड़ा खतरा बन रहा है, सावधान रहिएगा। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं जब कोई इंसान दिन रात मेहनत करता है और सालों बाद भी उसके पास पैसे जमा नहीं होते, लेकिन जो इंसान 2 नंबर का काम करता है वो कुछ ही समय में मालामाल हो जाता है। घर, गाड़ी, पैसा, बंगला, सब कुछ उसके पास होता है। अब जो मेहनत करने वाला इंसान होता है वो ये सब देखकर बौखला जाता है। वो सोचता है, मैंने इतनी मेहनत करके भी इतने सालों में कुछ नहीं किया और ये इतनी जल्दी अमीर बन गया, तो क्यों ना मैं भी यही 2 नंबर का रास्ता अपनाता हूं। लेकिन दोस्तों, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जो इंसान मेहनत करता है, मेहनत करके 2 रोटी कमाता है, उसका पैसा खुद वो स्वयं के ऊपर खर्च कर पाता है। लेकिन जो इंसान 2 नंबर का पैसा कमाता है, जुए सट्टे से पैसा जीतता है, जुलाई के महीने में वो बहुत ज्यादा सावधान हो जाएं, क्योंकि आप अपना सारा पैसा व्यर्थ के कामों में ही लगाने वाले हैं। यानी कोई भी पैसा आपको नहीं फलेगा और आपका 2 नंबर का माल 2 नंबर में ही धरा रह जाएगा। इसका मतलब यही है, मेहनत की चाहे 2 रोटी खाओ, लेकिन ईमानदारी से, हक से और सम्मान के साथ खाओ। पर्चे में दूसरी गलती यही निकल कर आ रही है। और तीसरी गलती दोस्तों, इससे भी बहुत ज्यादा बड़ी है, और अगर इस तीसरी गलती के बारे में आपने ध्यान से नहीं समझा तो ये आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। आखिर ऐसी वो तीसरी गलती क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। आपकी वो तीसरी गलती है दोस्तों, कपट। आपके अंदर कपट का भाव जुलाई के महीने में नहीं आना चाहिए। आखिर ये कपट क्या होता है? दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कुछ लोग सब कुछ पहले अपना देखते हैं। आप भी वैसे हो सकते हैं, या आपके आसपास रहने वाले लोग वैसे हो सकते हैं जिन्हें फायदा भी चाहिए, तो पहले खुद का चाहिए, किसी और का फायदा पहले उन्हें हजम नहीं होता, या फिर पहले अपने परिवार का सोचेंगे, उसके बाद ही किसी और को प्राथमिकता देते हैं। तो जिंदगी में कपट मन में मत रखिएगा। इस दुनिया में जो भी लोग हैं, सबके अंदर परमात्मा का वास है। अगर आप भेदभाव करके जिएंगे तो फिर परमात्मा भी आपके और दूसरे लोगों में भेदभाव करने लग जाएंगे, जो कि आपके उज्जवल भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए कपट का भाव मन में नहीं रखना है। अब दोस्तों, 3 कर्म हमने बता दिए हैं और 3 गलतियां बता दी हैं जो पर्चे में आई थी। लेकिन अब महत्वपूर्ण बात हम आपको बताने जा रहे हैं 3 ऐसे लोगों के बारे में जिनके बारे में खास तौर पर बागेश्वर धाम सरकार ने ऐलान किया है आपकी राशि के लिए खतरा बन रहे हैं, आपकी राशि के लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर रहे हैं। इन 3 लोगों के बारे में आपका जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये लोग कभी किसी के नहीं हुए। इनकी राशि ही इनके स्वभाव को दर्शाती है, और इनके ग्रह आपके ग्रह के साथ कभी भी मैत्री भाव नहीं रखते। यानी आपके और इनके ग्रह आपस में शत्रुता का भाव रखते हैं, जिस वजह से आपकी इनके साथ दोस्ती भी हो जाती है, तो कुछ न कुछ ऐसी घटना घटित हो जाती है जिससे ये दोस्ती दुश्मन मणि में बदल जाती है। अक्सर आप इन्हें तो अपना मानते हैं क्योंकि आपका दिल बहुत बड़ा है, आपके अंदर माफ करने की क्षमता है, और आप हमेशा यही चाहते हैं कि लोग आपसे जुड़े रहें। लेकिन इनके ग्रह सितारे आपको अपना दुश्मन मानते हैं, जिस वजह से इनकी मानसिक स्थिति आपके प्रति इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि यह तंत्र मंत्र, जादू टोना और काला जादू कराने में भी पीछे नहीं हटते। अक्सर दोस्तों, छोटी मोटी क्रियाएं आपके खिलाफ होती रही है, लेकिन अगर आज की वीडियो अंत तक नहीं देखी तो जुलाई के महीने में आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। आज हम इन तीनों लोगों का नाम बताकर इनका पर्दाफाश करेंगे। अगर आप भी वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो इनका नाम आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, अपने घर वालों को कम न समझें। अक्सर हमें लगता है कि हमारे घर वाले अपने हैं, हम इन पर विश्वास कर सकते हैं, ये मुझे कभी धोखा नहीं देंगे और न ही मेरे साथ गद्दारी करेंगे। हम अक्सर बाहर वालों पर शंका करते हैं कि ये इंसान दिखने में ठीक नहीं है, ये इंसान जाति में ठीक नहीं है, ये इंसान बोलचाल में ठीक नहीं है, मुझे इससे व्यवहार नहीं रखना चाहिए।
लेकिन जब अंत में हमारे साथ कुछ गलत होता है तो सबसे बड़ा गद्दार घर में ही मौजूद होता है। लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं। कलयुग के इस दौर में जैसे जैसे दौर आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे नजारे वास्तव में चौंकाने वाले हैं। भाई जमीन जायदाद के लिए अपने भाई को ही रास्ते से हटवा देता है। जहां एक मां मिलकर 4 बच्चों को संभाल लेती है, वहां 4 बच्चे मिलकर भी एक मां को नहीं संभाल पाते। जिंदगी में कई परिस्थितियां बनेगी, कई बिगड़ेगी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप अकेले आए थे इस दुनिया में और आपको अकेले ही जाना है। और इस माया नगरी में अगर अपने आप को कुछ बनाना है तो अकेले चलना सीखिए, क्योंकि आपके घर में बहुत बड़ा कांटा मौजूद है जिसका नाम एम अक्षर से शुरू होता है। जी हां दोस्तों, आपको सबसे पहला खतरा मां नाम वाले लोगों से हो रहा है, यानी एम अक्षर के लोगों से आपको खतरा बन रहा है, जिसमें आपके घर के परिवार में कोई हो सकता है, आस पड़ोस में कोई हो सकता है, नजदीकी रिश्तेदारी संबंधों में कोई हो सकता है, लेकिन मां नाम का व्यक्ति आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आएगा। अगर आपका मित्र है तो इससे बचकर रहना, बहुत बड़ी गलत योजना में आपको फंसाकर आपकी सारी छवि को धूमिल बना देगा। अगले नंबर पर जो दुश्मन है उसका नाम अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के अक्षर से आपको थोड़ा सा बचकर रहना है, जो कि एक महिला हो सकती है। जी हां दोस्तों, एक महिला आपको बहुत बड़े खतरे में फंसाने की योजना बना रही है जिसका नाम अक्षर से शुरू होता है। आज के वीडियो में हम उसके नाम का पहला अक्षर आपको बता चुके हैं। चूंकि वो आपके घर परिवार की नजदीकी की कोई सदस्य है, कोई स्त्री है, तो उसे आप परख लीजिए, पहचान लीजिए और उसे थोड़ा सा रास्ते से हटा दीजिए। आपसे उसके संबंध अब ज्यादा नहीं जुड़ने चाहिए, वरना बढ़ते ये संबंध आपके लिए मुसीबतों का मायाजाल बना देंगे। अब दोस्तों, तीसरे नंबर पर जो अक्षर आता है वो भी आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो इंसान एस अक्षर से आता है। एस अक्षर से जिन लोगों का नाम शुरू होता है जुलाई के महीने में, वो आपके कार्य योजनाओं को रोकने वाले हैं, बड़ा तमाशा बनाने वाले हैं और 4 जनों के बीच आपको बदनाम करने वाले हैं। बागेश्वर धाम सरकार के परिचय में 3 लोगों का नाम आया है। अगर आप इनसे बचे रहेंगे तो आपका भविष्य उज्जवल रहेगा। अब दोस्तों, कुछ ऐसे उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं जो जुलाई के महीने में आपको मालामाल बना देंगे, रोडपति से आपको करोड़पति बना देंगे। बस आप वीडियो को अंत तक देखकर एक एक उपाय को ध्यान से सुनिएगा। लाल किताब के अनुसार आपको रोजाना हनुमान मंदिर जाना चाहिए और पीपल को जल चढ़ाएं। इसी के साथ आपको हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए। अगर आप प्रतिदिन हनुमान मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आपको हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को मंदिर जरूर जाना चाहिए। मंदिर के वृद्ध पुजारी या शिक्षक को पीला वस्त्र, धार्मिक पुस्तक के लेखक पदार्थ का दान करना चाहिए। 5.25 किलो आटा और गुड़ ले और दोनों को मिलाकर रोटियां बना ले और गुरुवार शाम को गाय को खिलाना चाहिए। यह उपाय 3 गुरुवार तक करना चाहिए, इससे आपको काफी लाभ। मित्रों, एक गुरुजी का ज्ञान देते हैं, जीवन में आपको बहुत मदद करेगा। गुरुजी कहते हैं कि हम कड़वी गोली को जल्दी से घटक जाते हैं, परंतु मीठी चॉकलेट को खूब चबा चबा कर खाते हैं। इसी तरह जीवन में बूढ़े समय को जल्दी ही भूल जाइए और अच्छे समय का खूब आनंद उठाइए। ध्यान रखिएगा इस बात को, अगर जीवन में आनंद उठाना है तो मित्रों यही करते रहिए। कड़वी गोली को मित्रों फटाक से घटक जाइए और 6 गोली को चबाते रही है तो आपका जीवन बद्धा ही सुखमय बीतेगा। ज्ञान पसंद आया हो मित्रों गुरुजी का, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, ये जो 4 दिन जैसा कि हमने बताया बड्ढे ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, पैसों का लेन देन ये बड्ढा ही मित्रों अचूक सवाल होने वाला है। पैसों के लेन देन को लेकर मित्रों आपके जो आपसी संबंध है, चाहे मित्रों कोई दोस्ती हो गई मित्रों या कोई मित्रों संबंध हो गया, खराब हो सकते हैं। इससे पूरे योग बन रहे हैं। मित्रों, उचित व्यवस्था इस समय बनाकर रखनी पड़ेगी, आपको संयम भी बनाकर रखना पड़ेगा। और मित्रों ध्यान रखिएगा, जरूरत के समय अपने अपनों की मदद भी करना जरूरी रहेगा। मानसिक शांति और सुकून के लिए आध्यात्म और मेडिटेशन जैसी गतिविधियों में समय व्यतीत करना आपके लिए इस समय उचित रहेगा। भावनाओं में बहकर मित्रों ध्यान से सुनिएगा, भावनाओं में बहकर किसी की बातों में बिल्कुल ना आए। आपके सरल स्वभाव का कुछ लोग नाजायज फायदा भी उठा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। हर किसी की बातों में आप आसानी से आ जाते हैं,
परंतु कठोर बनिए। मित्रों, प्रत्येक गतिविधि में स्वयं की कार्यक्षमता पर विश्वास रखना जरूरी है। आप अपने आप को कमजोर न समझे, यही समय की दरकरार है। मित्रों, दूसरों की बातों में आकर आप हर बार खुद का नुकसान कर लेते हैं। मित्रों, ऐसा आगे न हो तो ध्यान रखिएगा, वरना मित्रों बद्दहा नुकसान हो सकता है और बाद में सोचने का नहीं, केवल और केवल मित्रों पछतावा ही हाथ लगेगा। किसी भी प्रकार की अगर यात्रा करनी है तो मित्रों स्थगित रखिए। इन 4 दिनों में कुछ दुर्घटनाएं हो सकती है। ऐसे योग बन रहे हैं तो आने वाले 4 दिनों में कोई बड्ढी यात्रा अगर कर रहे हो तो मित्रों ध्यान से करिएगा अगर जरूरी है, और अगर ना हो तो मित्रों उनको टालने की कोशिश करिएगा। मित्रों, समय व्यर्थ भी बहुत ज्यादा समय हो सकता है। इन 4 दिनों को व्यर्थ न जाने दे यह 4 दिन। मित्रों, आपके जीवन के बड्ढे ही लाभकारी दिन हो सकते हैं। मित्रों, प्रॉपर्टी अथवा रुपये पैसे के लेन देन को लेकर थोड़ी ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। इन 4 दिनों में किसी भी समस्या को आपसी सहमति द्वारा हल करने की कोशिश करिएगा। मित्रों, इन 4 दिनों में छोटी मोटी समस्याएं तो आती रहेगी, पर अगर आप इन छोटी मोटी समस्याओं को नजरअंदाज करके आगे बढ़ेंगे तो मित्रों आप बहुत बड़े लाभ कमा सकते हैं। ध्यान रखिएगा मित्रों, रास्ते में रोधे बहुत ज्यादा आएंगे और मित्रों रास्ते में बहुत ज्यादा बीच में अवरोध बनेंगे, परंतु उनको पार करके आपको आगे निकलना ही होगा। व्यर्थ की गतिविधियां मित्रों आपके आसपास बहुत सारी है जो आपको उसमें फंसा सकती है और आपका कीमती समय आपसे मित्रों छीन सकती है। और व्यर्थ की जो गतिविधि आए और मित्रों जो व्यर्थ की यह गतिविधियां हैं ये आपको बड्ढा ही नुकसान करवा सकती है, क्योंकि इनके चलते तो आप किसी गैर कानूनी काम में भी पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से आपको जो मान सम्मान है उसमें भी कमी आ सकती है। मित्रों ध्यान रखिएगा, मित्रों अपने आप को ऐसी संगत के लोगों से दूर रखिएगा। मित्रों, इस समय बहुत ही समझदारी से व्यवस्था बनाकर रखना जरूरी है। अपनी सामर्थ्य से अधिक उधार बिल्कुल भी ना लें, वरना आज नहीं तो भविष्य में आपको इसके लिए बड़ा ही मित्रों जूझना पड़ सकता है। इसमें अगर आप एक बार फंस गए तो निकलना बड़ा ही मुश्किल होगा। तो जितना हो सके मित्रों टालने की इस चीज को कोशिश करते रहिएगा, तभी आपके लिए बेहतरीन मित्रों परिस्थितियां निर्माण होगी। मित्रों, आप इन 4 दिनों में बड़े ही व्यस्त रहेंगे, आराम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। वाहन अथवा किसी महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के खराब होने से बड़ा खर्चा सामने आ सकता है। तनाव लेने से मित्रों कुछ हासिल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। समाधान निकालना यही जरूरी है। इस समय तो समाधान निकालने की मित्रों कोशिश करते रहिएगा। मित्रों ध्यान से सुनिए कि आपकी जो आय है और करियर है उनको प्रभावित करने वाले जो ग्रह है, मित्रों आय और जो करियर को प्रभावित करने वाले ग्रह है उनके बीच का जो गठबंधन है अब अपनी मजबूत केंद्र बिंदु पर आ रहा है। इन 4 दिनों में इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने करियर के लिए अपने समय और ऊर्जा से कार्य करते हैं तो आपकी जो जमा राशि है उसको और बढ़ावा मिलेगा। आप में ऐसी ऊर्जा और क्षमता है कि आप और अधिक कार्य करने और अपनी आय में सुधार ला सकते हैं। बिल्कुल ही आसान तरीके से तो यह अवश्य करिएगा। मित्रों ध्यान से सुनिए कि आज का दिन यानी इन 4 दिनों में सत्ता उद्यम के लिए बड़ा ही उपयुक्त समय है, पर बिना सोचे समझे कोई निर्णय न लें। अगर आप गणना करके जोखिम लेंगे तो लाभ में रहेंगे, परंतु याद रखिए अज्ञानता में लिया गया फैसला नुकसान दिला सकता है। इसलिए फिलहाल लॉटरी के मक्कड़जाल में बिल्कुल न पड़ें। बिना सोचे समझे सट्टा खेलना या निवेश करना शेयर मार्केटिंग में मित्रों हानिकारक हो सकता है, जिसमें भाग्य भी आपकी सहायता नहीं कर सकता। परंतु अगर आप हर सिक्के के पहलू पर गौर करके निवेश करेंगे तो आपका निवेश उचित दिशा में जाएगा और आपके लिए बड़ा फायदा मित्रों इस समय दिखाई दे रहा है, तो इसका मित्रों खासा ध्यान रखिएगा। मित्रों, ग्रहों की स्थिति में जो परिवर्तन हो रहा है, एक नई ऊर्जा का संचार आप में हो सकता है। आप जीवंत महसूस करेंगे। आप में अधिक से अधिक काम लेने की इच्छा आप में प्रबल होगी और तब भी आप बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। इससे पता चलता है कि चीजें सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन इस उत्साह में अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कतई न करें। एक स्वस्थ मन एक स्वस्थ शरीर में रहता है, इस बात का खासा ध्यान रखिएगा। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते रहिएगा। आज मित्रों ये 4 दिन है। जो लोग सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करते हैं
उन्हें आगे बढ़ने के बड़े ही अच्छे और शुभ अवसर और पदोन्नति मिल सकती है। अगर आपने सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरी के लिए आवेदन किया है तो आपको शुभ संदेश भी मिल सकता है। यह समय किसी भी दूसरी नौकरी जैसे कि प्रशासनिक कार्यों के आवेदन के लिए भी बहुत ही अच्छा है। अगर आप अपनी वर्तमान नौकरी से खुश नहीं हैं तो आप इसमें भी रुचि अवश्य ले सकते हैं। मित्रों, प्रेम संबंधों की ओर बड़े ध्यान से सुनिएगा। प्रेम संबंधों की जरूरी जानकारियों को, घर का माहौल, इन 4 दिनों में मित्रों थोड़ा सा खिटपिट हो सकता है। परिवार में मित्रों वाद विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। छोटी मोटी बातों को लेकर खास करके महिलाओं के बीच विवाद बढ़ सकता है, जिस वजह से मित्रों पूरे परिवार में इस समय थोड़ा सा मित्रों अशांति फैल सकती है। ऐसे समय में मित्रों आपको यही कहना है कि स्थिति को मित्रों संभालने की कोशिश करना है। मित्रों जितना हो सके ध्यान रखिएगा। घर में मित्रों कलेश हो, इससे माता लक्ष्मी की कृपा रुकती है, तो इस परिस्थिति को बढ़ने से बचाना आपके हाथ में है। ध्यान रखिएगा मित्रों। वैवाहिक जीवन तो मित्रों इस समय आपका काफी खुशनुमा रहेगा। मित्रों कोई परेशानी इस समय नहीं दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य संबंधी इन 4 दिनों में छोटी मोटी दिक्कतें आ सकती हैं। अगर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं तो मित्रों किसी परेशानी को आप पर हावी नहीं हो पाएगा, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। सभी माता रानी के भक्त इस वीडियो को लाइक जरूर करें। जो भी माता लक्ष्मी का भक्त है और चाहता है कि आपके घर में हमेशा धन धान्य की बरकत रहे, तो दोस्तों एक लाइक तो इस वीडियो को कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखिएगा। माता रानी का आशीर्वाद आपकी और आपके पूरे परिवार पर बना हुआ रहेगा। आइए दोस्तों जान लेते हैं कि आखिर क्या कह रहे हैं सितारे अगले 3 दिनों में। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि आपका जो मानसिक तनाव है अगले 3 दिनों के अंदर कम होने वाला है। पिछले समय में जो चीज आपको परेशान कर रही थी, जो चीज आपको तनाव दे रही थी, वह अब दोस्तों खत्म होने वाली है। समस्या दूर होगी। फितूर सितारों का प्रभाव आपके मानसिक तनाव को कम करेगा। वहीं दोस्तों आज आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे। अगले 3 दिन दोस्तों आप लगन से काम कर पाएंगे। सितारों का प्रभाव आपके दोस्तों मस्तिष्क पर, आपकी जो कार्य प्रणाली है उस पर भी दोस्तों दिखाई देगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो वहां आपको मनपसंद प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर मिल सकता है। आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा यदि आप बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो यह 3 दिन आपके लिए बहुत ही खास हो सकते हैं। दोस्तों कोई अच्छी कंपनी से इंटरव्यू के लिए बुलावा भी आ सकता है, और साथ ही जो लोग अपने लिए कुछ धंधे की शुरुआत करना चाहते हैं, व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये 3 दिन बहुत ही शानदार रहेंगे। पैसों के मुनाफे की बात करें तो दोस्तों इधर उधर से आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। एक नहीं दोस्तों कई सारे रास्तों से आपको पैसा मिलेगा जीवन साथी के साथ। दोस्तों आपके जो मतभेद है थोड़े से गहरे हो सकते हैं। लड़ाई झगड़े दोस्तों बढ़ सकती है। मनमुटाव भी दोस्तों बढ़ सकता है। आपका जो लापरवाह वाला रवैया है दोस्तों आपके बीच कड़वाहट और ज्यादा बढ़ाएगा। बेहतर होगा आप अपने शादीशुदा जिंदगी पर भी थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करें, नहीं तो दोस्तों दूरियां और बढ़ सकती है। दोस्तों संसार में केवल जो मनुष्य है वही एक ऐसा प्राणी है जिसका जो जहर है उसके दांतों में नहीं बल्कि उसकी बातों में होता है। क्योंकि दोस्तों जो इंसान के बोल है वह किसी भी इंसान को छलनी करने में या फिर दोस्तों उसको प्रेम पाने में मदद कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आपके जो बोल है, आपकी जो बातें हैं, उससे आप किसी का दिल भी जीत सकते हैं और किसी के दिल में छेद भी कर सकते हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा, अपनी बातों को हमेशा ध्यान से बोलिएगा। आपके जो शब्द हैं वह हमेशा सही होने चाहिए, क्योंकि इंसान का जो जहर होता है वह दांतों में नहीं बल्कि बातों में होता है। अगर इस बात से आप सहमत हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय कन्हैया लाल की जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को अवश्य लाइक करिएगा। दोस्तों अपने पापों के फल से तो गंगा पुत्र भीष्म भी ना बच पाए और तुम सोचते हो कि केवल गंगा नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, तो यह गलत बात है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर अनजाने में भी आपसे कोई ना कोई पाप हुआ है तो उसको होने के लिए आपको कर्म अच्छे करने पड़ेंगे। अगर आप अपने पापों को धोना चाहते हैं तो आप अपने कर्मों को अच्छा करिए, अन्यथा दोस्तों पापों का फल तो आपको इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा।
कामकाज के मोर्चे पर दिन आपके लिए यह 3 बहुत ही अच्छे हैं। नौकरी वालों और व्यापार वालों दोनों के लिए बहुत शानदार है, परंतु इन 3 दिनों में आपका कोई राज बाहर आ सकता है। दोस्तों, यानी कि ध्यान रखिएगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जो भी भविष्य के लिए करना चाहते हैं, किसी को भी ना बताए, अन्यथा करने से पहले ही आपका यह काम दोस्तों कोई टांग अड्डा सकता है उस काम में, या फिर दोस्तों आपको कार्य से भटका सकता है। इसलिए ध्यान रखिए, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो पहले उसे कर दीजिए। जब आप कर देंगे तो लोगों के सामने अपने आप आ जाएगा, परंतु करने से पहले ही उसका ढिंढोरा मत पिटेगा, अन्यथा दोस्तों आपका काम भी नहीं होगा और लोग भाग समझ सकते हैं आप किस तरह के होते हैं। कोई भी आपकी तरक्की नहीं चाहता है। इन 3 दिनों में दोस्तों कोई शुभ समाचार मिल सकता है जिससे आपकी जो दिनचर्या है अस्त व्यस्त हो जाएगी। तनाव और चिड़चिड़ापन आपके ऊपर हावी हो जाएगा, जिसकी वजह से आप बिना मतलब ही दूसरों से उलझ सकते हैं। लेन देन से संबंधित मामले बहुत ही सावधानी से करेंगे तो आपके लिए दोस्तों अच्छा रहेगा। वहीं ध्यान रखिएगा कि आपको कोई चिंता इन दिनों सता सकती है। कोई व्यक्तिगत चिंता सताएगी जिसकी वजह से अपने आप को आप असहाय और अकेला महसूस करेंगे। कभी कभी खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं। कुछ चीजों के लिए आपको कर्जा भी लेना पड़ सकता है। आपके अपने नजदीकी लोग ही आपको भ्रमित भी कर सकते हैं, इसलिए सचेत रहें और अपनी गुप्त योजनाओं को गुप्त रखें, किसी के सामने जाहिर न करें। अगर आपके परिवार में कोई अविवाहित है जिसका विवाह कई समय से नहीं हुआ है, तो उस सदस्य के विवाह से संबंधित रिश्ता भी आ सकता है दोस्तों, जिससे आपके घर में रौनक आ जाएगी। पुनः कोई धार्मिक गतिविधि भी संभव दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों लव अफेयर्स के मामले में आप लोग इस समय लकी रहेंगे। जो लोग अपने लिए पार्टनर की खोज में हैं, अपने लिए दोस्त तो अपना जीवन साथी देख रहे हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको अपने भविष्य का, अपने सपनों का जीवन साथी मिल सकता है, इसलिए दोस्तों तैयार रहें। और दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखिए इस बात का, वही अपने विचारों को खुद तक सीमित रखें। अन्य लोगों की बात समझने की और समझाने की कोशिश ना करें। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अन्य लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए अपने आप पर ही दोस्तों कुछ चीजों को रखें तो अच्छा रहेगा। विचारों में स्पष्टता नजर आ रही है, लेकिन खुलकर बात करना चाहिए। आपको किसी एक ही लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखना चाहिए और पहले उसे कंप्लीट करें, फिर किसी दूसरी चीज पर आपको आगे आना चाहिए। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा कि जहां पर आपकी कोई कीमत ही ना हो, जहां पर आपकी कोई कीमत ना हो, आपकी इज्जत ना हो, वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का मन। दोस्तों इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि जहां किसी के मन में भी अगर आपको लग रहा है कि यह मेरी वैल्यू नहीं कर रहा है, मेरी इज्जत नहीं कर रहा है, मुझे उतनी तवज्जो नहीं दे रहा है, तो वहां से निकल जाइए। फिर चाहे अगर आप किसी के घर गए हो, वहां पर आपका आदर सम्मान नहीं मिल रहा है, तो वहां से उठिए और आप अपने रास्ते निकल जाइए, क्योंकि ऐसी जगह दोस्त तो जाना ही अनुचित है जहां पर आपकी कोई कीमत ना हो। दोस्तों क्योंकि आप बहुत कीमती इंसान हो, और जिंदगी में दोस्तों कभी भी निराश मत होना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा जिंदगी से हार जाते हैं, और दोस्तों कुछ ऐसा निर्णय ले लेते हैं जिसको दोस्तों कभी भी अपने दिमाग में सोचना ही नहीं चाहिए। परंतु ध्यान रखिएगा कि कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या पता कल वह दिन हो जिसका आपको सालों से इंतजार था। इसलिए निराश कभी भी मत होना। अपनी जिंदगी से स्वास्थ्य की बात करें तो आपका स्वास्थ्य समय अच्छा रहेगा। 3 दिनों में घर के किसी सदस्य का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, जिससे आप भी दोस्तों तनाव में रहेंगे। काफी पैसा डॉक्टर और दवाइयों पर भी खर्च करना पड़ सकता है, इसलिए पहले से तैयार रहें। अगर पहले से किसी को परेशानी होती है तो तुरंत इलाज कर लें, वरना डील दोगे तो परेशानी बढ़ सकती है। कामकाज में दोस्त उतना मन नहीं लग पाएगा जितना आप सोच रहे होंगे, इसलिए पहले इन चीजों पर ज्यादा ध्यान दें। कोई ऐसा हो भी तो उसको तुरंत सही करने की कोशिश करें।